হেল্ল' এভৰিৱান, মই বন্দিতাই আপোনালোকক মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আমি আজি বিশ্বনাথ চাৰিআলি গৈ আছোঁ। ৰাস্তাত আমাৰ লগত কি হয় সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, গম পাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে লাইক, কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু মোৰ চেনেলত যদি নতুন হয় তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ। ফটো কপি ওলালো ন। তুমি কৈ দিবা দেই ক'ত যাবা। এতিয়া আধাৰ ল'ব যাবা যে। আধাৰ ল'ব গৈ আছে আমি। গাড়ীৰ পৰা নামিব আৰু গাড়ীৰ পৰা নামিম, আধাৰ ল'ম, আকৌ আমি যাম এতিয়া বিশ্বনাথ চাৰিআলি। আৰু কাম আছে, আৰু বহুত কাম আছে, সেইখিনি আমি দেখাই গৈ থাকিম। আপোনালোকে আমাৰ লগত থাকিব। আধাৰ কাৰ্ডখন নহ'ল, আমাৰ মেচিন অকণমান বেয়া হৈ আছে, গতিকে আমি পৰহি আহিম আৰু ঘূৰি অহাৰ পিছত ল'ম। আমি আহিছোঁ কাপোৰ ল'বলৈ। এতিয়া কাপোৰ লৈ পেলাই আমি যাম সদৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈকে, গতিকে 2 মিনিট মই আহি আছোঁ। এতিয়া আমি পাইছোঁ ঢেকীয়াজুলি টাউন আহি পাইছোঁ। আপোনালোকে চাব পাৰে ঢেকীয়াজুলি টাউন আগফালে দেখাই দিওঁ। আমি ব্লগ বনাই আছোঁ, ব্লগ বনোৱা শিকাই আছোঁ মই তাইক, কেনেকৈ ব্লগ বনায়। তাইও ব্লগ বনাই আছে ইয়াত, চব নিজে নিজে ব্লগ বনোৱাত লাগিছে। আৰু এয়া আমি এতিয়া তেল ভৰাই লওঁ, আৰু তেল ভৰাই আমি আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম। চাই থাকিব। কি ওলাইছে? মহ ওলাইছে গাড়ীৰ ভিতৰৰ পৰা। মহ মাৰি আমি আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ সদৰ বিশ্বনাথ চাৰিআলিলৈকে। বলক আমাৰ লগত বিশ্বনাথ চাৰিআলি। ৰাস্তা খুব বেয়া, গতিকে আমি লাহে লাহে গৈ আছোঁ। খুব সাৱধানে যাব লগা হৈছে। ৰাস্তা খুবেই বেয়া, আপোনালোকে দেখা পাইছে আগফালে গাঁত। বাবা কেনেকৈ ধৰি থাকে কেমেৰা, কেমেৰা থৈ দিয়া। তোমাৰ ইনষ্টাগ্ৰামৰটো উঠোৱাচোন, তুমি যে কৰা যে আগফালে এটা কেমেৰা পিছফালে এটা কেমেৰা, ইয়াতে কৰা, সেইটো কৰা। এইখিনিতে আমাৰ ফোন কল এটা আহে, শ্বৰ্ট কল, কি হয় চাই থাকো। हेलो, हाँ जी बोलिए। देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको कोई लोन का रिक्वायरमेंट है सर? होम लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन? कितना लोन देंगे आप लोग? कितना देंगे आप लोग? सर देखिए कंपनी का जो क्राइटेरिया है वो है आपका 5 लाख से लेके 50 लाख तक का। 50 लाख? आपको कितना अमाउंट हाँ, रिक्वायर्ड? मुझे 50 लाख का लोन चाहिए। हेलो हेलो जी सर बताइए। जी, मुझे 50 लाख का लोन चाहिए। ठीक है, तो ये लोन जो आपको लेना है सर, ये किस पर्पज से लेना होगा? मतलब होम के पर्पज से, बिजनेस पर्पज? हाँ, बिजनेस पर्पस। सॉरी? हाँ, बिजनेस पर्पस के लिए लेना है।
हाँ मुझे एक रेस्टोरेंट है इसलिए बहुत अच्छा है। हाँ आपके पास है छोटी छोटी। हाँ आपको वो एक बार बताओ हाँ जी हाँ जी हाँ मैं तो ऑर्डर करता हूँ मैं एक्चुअली करता हूँ मैं एकदम आपका मतलब नेक्स्ट लेवल है नेक्स्ट लेवल नहीं नहीं अगर हम बोला सब चलेगा हेलो एक अच्छा है ना वहाँ से लगभग गाड़ी का लेगा नहीं 10 बजे ओके हेलो हाँ जी बोलिए हेलो हाँ हेलो सुन पा रहे हैं आवाज आ रही है सर आपको? हाँ 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 ठीक है, बोलिए तो एक बार आप मुझे अपना नाम बताओ, उसमें क्या आपका नाम क्या होगा? आपको डाटाबेस में क्या मेरा क्या नाम नहीं आ रहा है तो इसमें आ रहा है आपका नवाज हाँ जी हाँ जी कौन सा पेड़ किया आप टाइप करेंगे आपको कॉल का हेलो हेलो हाँ आपका आवाज़ नहीं आ रहा है आपकी आवाज़ नहीं आ रही है अच्छा सर आप लाइन पे रहिए, मैं आपका कॉल अपने सीनियर डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर रही हूँ, वो आपको प्रोसेस बता देंगे सर, ठीक है? ओके ओके लाइन पे रहिए ठीक है आप। ठीक है ठीक है मुझे तो अभी चाहिए ठीक है, कंपनी आपसे 20 से 22 दिन का समय लेगी लोन को फाइनेंस करने के लिए, तो इतना समय देने में तो दिक्कत परेशानी नहीं होगी आपको अपनी तरफ से। सॉरी सर, हमारी कंपनी आपसे 20 से 22 दिन का समय लेगी लोन को फाइनेंस करने के ओके लिए। जी जी तो आप ये बताइए कि इसका प्रोसेस क्या है लोन मैं का आपको बता देती हूँ, आपने इससे पहले कभी कोई लोन फाइनेंस कराया था? हाँ जी कराया है, ओके। देखिए सर, मैं आपको बता देती हूँ, एक्चुअली मार्केट में जो लोन फाइनेंस किए जाते हैं वो दो तरीके से किए जाते हैं, एक रहता है बैंकिंग लोन और एक रहता है नॉन बैंकिंग लोन। जैसे कि बैंकिंग लोन आपने फाइनेंस कराया है ऑलरेडी, तो उसमें जो भी आपका टर्म कंडीशन फॉर्मेलिटीज मॉर्गेज आपका रहा होगा उसकी आपको अच्छे से जानकारी होगी सर। मैं जो यहाँ आपसे बात कर रही हूँ वो एक नॉन बैंकिंग यानी कि अनसिक्योर्ड लोन की रिगार्डिंग आपसे बात कर रही हूँ, जी जी ठीक है? नॉन बैंकिंग लोन का जो क्राइटेरिया है वो आपके बैंकिंग लोन के अकॉर्डिंग बिल्कुल अलग रहेगा। सबसे पहले इसमें आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा साल का 6% एकदम सिंपल रहेगा सर, ठीक है? ना ही आपका बढ़ेगा और ना ही आपका घटेगा सर, ठीक है? नॉन बैंकिंग लोन का मतलब है कंपनी आपसे कोई भी आपका अवेलेबल पेपर लाइक आपका घर का पेपर, गोल्ड ज्वेलरी, प्रॉपर्टी पेपर या बिजनेस का पेपर, ऐसा कुछ भी आपसे आपका मॉर्गेज जो है वो नहीं करेगी, ठीक है? क्योंकि कंपनी जो आपको यहाँ लोन फाइनेंस कराकर देगी वो एक इंश्योरेंस के बिहाफ का लोन फाइनेंस कराकर देगी, ठीक है? जी जी इंश्योरेंस से आपका मतलब है सर, जितने भी अमाउंट का आप लोन फाइनेंस करवा रहे हैं उतने ही अमाउंट का आपको अपने नाम से अपने लोकल में लोन मिलने से पहले एज अ गारंटर लोन की जो फर्स्ट ईएमआई है उससे इंश्योरेंस पॉलिसी बनवानी होगी। वो पॉलिसी का जो ओरिजिनल कॉपी होगा वो आप अपने पास में रख लेंगे, उसका जो सॉफ्ट कॉपी रहेगा वो हम अपने पास में कर लेंगे मॉर्गेज, ठीक है? मॉर्गेज होने के 20 से 22 दिनों के अंदर अंदर हम आपका लोन जो है आपको प्रोवाइड कराकर दे देंगे, ठीक है? 20 से 22 दिन तक अगर हम आपसे कितने लेकर चलते हैं क्योंकि जो भी पेपर वर्क रहता है यानी लोन का सेक्शन लेटर हो गया, अप्रूवल लेटर हो गया, टर्म कंडीशन लेटर हो गया, हर एक कोर्ट का एग्रीमेंट लेटर, ये सभी चीजें हम आपको यहाँ रिटर्न में प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है? मैं आपको रिकॉर्डिंग लाइन पर प्रोसेस जो भी क्लियर कर रही हूँ सभी चीजें आपको जो है वो रिटर्न में प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है? और अलग से कोई भी इंश्योरेंस का पैसा इसमें नहीं करना होगा, आपकी जो लोन की इंस्टॉलमेंट रहेगी वही आपको हर साल इंश्योरेंस देनी होगी, ये समझकर कि मैं जो कर रहा हूँ आपकी लोन खरीद कर रहा हूँ, ठीक है? अलग से कोई भी इंश्योरेंस का पैसा नहीं करना होगा, तो मैं आपको कितनी आपकी ईएमआई रहेगी किस तरह से आपका इंश्योरेंस रहेगा वो सुनिए कभी से ज्यादा ठीक है इंश्योरेंस के लोन फाइनेंस करवा सकते हैं, वो मेडिकल परेशानी नहीं है। उसमें कोई परेशानी नहीं है लेकिन आप मुझे पहले ये बताइए कि मुझे मैक्सिमम कितना लोन मिलेगा मेरा रिक्वायरमेंट है 50 लाख हाँ जी तो मुझे कितना मिलेगा मेरा इनकम के हिसाब से आपको कितना दे सकते हैं वही आपकी आप आईटी रिलेटेड जॉब करते हैं सर, आपका बिजनेस आपने बताया, मेरा तो कोई बिजनेस नहीं है मतलब एग्रीकल्चर आपने बताया सर कि आपका गवर्नमेंट जॉब है, आपका इसके अलावा एग्रीकल्चर भी है। हाँ जी मेरा फार्म में घर पे ही है फार्म हाँ जी उसमें कितना हो जाता है आपका? तो मंथली आप तो करके आप ये बताइए मुझे कितना मिलेगा वो बताइए देखिए मैं आपका जो है 20 लाख का फाइन तो जैसे कि आपने इनकम बताया उसके बिहाफ पर भी मैं आपका करा दूंगी सर, ठीक है? 20 लाख का मतलब फाइन, मेरा इनकम के हिसाब से मुझे 20 लाख मिलेगा जी 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 जी,
ठीक है। 20 लाख का फाइल जो है आपका इजीली खराब होगी। बाकी मैं एक बार जो है कंपनी में आपका सिविल चेक कराऊंगी। सिविल चेक कराने के बाद आपका उससे कम हो पाएगा, उससे ज्यादा हो पाएगा, जो भी हो पाएगा मैं उस अकॉर्डिंग आपको क्लियर कर दूंगी। प्रोसेस वही रहे। देखिए सर, वो कोई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप ऑलरेडी लोन करा चुके हैं, मैं वही आपको कह रही हूँ कि कंपनी में मैं आपका एलिजिबिलिटी चेक करा लूंगी। मैंने आपको इनकम के बेस पर 20 लाख बताया, ठीक है। आपका सिविल चेक कराने के बाद 20 लाख से अबव होगा या 20 लाख से कम का होगा, जो भी हो पाएगा मैं वो आपको क्लियर कर दूंगी सर, ठीक है। वही चीज मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। उससे ज्यादा होगा, उससे कम होगा, वो मैं आपका सिविल चेक करने के बाद में आपको बता दूंगी। क्योंकि देखिए सर, लोन आपने कराया है, आपको इतना तो मालूम ही होगा कि लोन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सिविल के आधार पर ही होता है। आपने पहले कभी चेक कराया है आपका सिविल सर? हाँ, मैंने चेक कराया है। तो अभी मतलब रनिंग में ही चेक कराया है? कितना होगा आपका सिविल? हाँ, रनिंग में चेक कराया है। कितना होगा आपका सिविल? हेलो हाँ जी। तो देखिए सर, मैं आपके सिविल के अकॉर्डिंग पता करूंगी आपका जो है वो कितने और तक का फाइल हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको पता करके बता दूंगी, ठीक है। तब मैं आपको कॉल करूंगा, आपको कॉल क्लियर हो गया? ठीक है, ओके ओके, कॉल करिए। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेते हैं, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रोसेस क्लियर करूंगी, ठीक है, ओके ओके। इंस्टॉलमेंट वगैरह जो है वो उसी के अकॉर्डिंग क्लियर करूंगी। हाँ जी, ओके, ठीक है, ठीक है, ओके, मैं चेक करके बता दूंगी। ओके, ठीक है। আমি যাও একটু চিপস আনি বলে চিপস আর ঠান্ডা আনি আমার ফোনটো আহিবলৈ বাকী আছে 5 মিনিট পিছত আমাক ফোন কৰিব তেতিয়ালৈকে আমি চিপস খাই লওঁ চলো হেলো চিপস আৰু ঠান্ডা আমি এতিয়া খাই খাই গৈ থাকিম। हेलो हेलो जल्दी सर, अदिति बात कर रही हूँ सर। जी बोलिए जी सर, मैंने आपके सिविल के अकॉर्डिंग आपकी फाइल के लिए चेक कराया था। आपका जो है वो 50 लाख का फाइल इजीली आपका हो जाएगा सर, ठीक है। अगर आप अपना सर्विस जो है वो ऑनलाइन लेते हैं तो आपको जो 50 लाख का फाइल है वो आपका विदाउट ITR भी आपका हो जाएगा, अगर आप ऑनलाइन सर्विस लेते हैं सर, ठीक है। जी जी हेलो जी, अगर आप 50 लाख का फाइल जो है वो विदाउट ITR आपका हो जाए तो वो आपका, अगर ऑनलाइन कराते हैं तो आपका विदाउट ITR भी हो जाएगा। आईडीआर का मतलब क्या है ऑनलाइन सर्विस आईडीआर का मतलब क्या है IT रिटर्न, मतलब जो मैंने आपको बोला था ये आप IT रिटर्न शो करते हैं। मैंने बोला था आपका, अगर आप IT रिटर्न शो नहीं करते तो 20 लाख से अब का फाइल आपका नहीं हो पाएगा। अभी मैंने आपको बताया था ये चीज़ सर, राइट। जी 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 आपका जो होगा वो होगा आपका बजाज एलियांस से, ठीक है। बजाज अलायंस जी बजाज एलियांस से होगा सर। बजाज अलायंस के अलायंस ये बजाज एलियांस की है सर, इंश्योरेंस कंपनी। नहीं नहीं मुझे पहले क्लियर करिए आप लोग बजाज अलायंस से बोल रहे हैं कि बजाज अलियंस से सर मैं जो बात कर रही हूँ ना, मैं आदित्य बिरला फाइनेंस से बात कर रही हूँ। आदित्य बिरला फाइनेंस सर्विस हम जो दिलवाएंगे आपको वो दिलवाएंगे सर। तो वो कौन दिलवाएगा हेलो हेलो हाँ जी जी, क्या कह रहे हैं सर? तो आप लोग आदित्य बिरला से बोल रहे हैं ना कहाँ से देंगे बजाज से मैंने आपको बताया था ना कि हम जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम जो आपको लोन प्रोवाइड कर रहे हैं वो इंश्योरेंस अगेंस्ट प्रोवाइड कराएंगे, हाँ राइट। हाँ जी बताया था आपको। तो हाँ। आपको जो सर्विस प्रोवाइड की जाएगी वो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा की जाएगी, जी ठीक है जी। अगर आप ऑफलाइन सर्विस लेते हैं, ऑफलाइन जो होगा वो आपका होगा DHFL से, ठीक है, और भारतीय एक्सेल से, ठीक है। ठीक है आप लोगों का ऑफलाइन ऑफिस कहाँ पे है सॉरी, क्या कह रहे हैं? आप लोगों का ऑफलाइन ऑफिस कहाँ पे है ऑफिस देखिए, आप लोगों का हेड ऑफिस कहाँ पे है ITR आपका नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि DHFL और भारतीय एक्सेल में IT रिटर्न जो है वो आपका मैंडेटरी है सर, आपका लगेगा ही ITR, नहीं तो आपका फाइल फंस सकता है सर, ठीक है। नहीं मैं फाइल बना लूंगा कोई बात नहीं जी मैं फाइल बना के मैं ऑफिस में आना चाहता हूँ आप लोगों का क्लियर करना होगा ना, क्योंकि लोकल में इंश्योरेंस कंपनी है, वहाँ आपको लोन से रिलेटेड जानकारी प्रोवाइड नहीं की जाएगी, ठीक है। वहाँ आपको डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटी रहेगी। लोन का जो प्रोसेसर है वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको रिकॉर्डिंग लाइन थ्रू क्लियर करना होगा। तो अगर आप अभी ऑन द वे है तो मुझे आप कोई कंफर्टेबल टाइम बता सकते हैं, मैं तब आपको कॉल करके पूरा प्रोसेस क्लियर कर दूंगी। अगर आपको पसंद आता है तो मैं आपको एड्रेस भी प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहाँ जाकर अपना डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेलिटी है वो करवा सकते हैं।
ठीक है नहीं अभी तो फिलहाल मुझे एड्रेस चाहिए आप लोगों का ऑफिस का। सर, लेकिन मैं ऑफिस में आके ही बात करने वाला हूँ अभी ऑफिस का एड्रेस दीजिए। देखिए लोकल में आपको जो सर्विस मिलेगी वो इंश्योरेंस कंपनी द्वारा मिलेगी। प्रोसेस जो रहेगा वो आपको इस रिकॉर्डिंग लाइन को क्लियर करना होगा, ठीक है। जी, आपको मैं इतना टाइम से पूछ रहा हूँ आपका ऑफिस कहाँ है, आप नहीं बोल रहे क्या हैं। कह रहे हैं सर? मैं इतना टाइम से आपको पूछ रहा हूँ आपका ऑफिस कहाँ पे है, वो आप नहीं बोल रहे हैं। वही तो मैं आपको कह रही हूँ, लोकल में आपको जो सर्विस मिलेगी वो गुवाहाटी में ही मिलेगी। मेन गुवाहाटी में? सर गुवाहाटी कहाँ पे है? एड्रेस वगैरह जो है वो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी जब आप जाएंगे ना फिजिकली, तब मैं आपको एड्रेस वगैरह जो है वो सारी चीजें प्रोवाइड एक करा काम करिए, मैं अभी ऑन द वे हूँ, गुवाहाटी की तरफ ही जा रहा हूँ, ये देखिए ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, ऑफिस पे आके आप लोगों को मैं फ़ोन करता हूँ, तो आप लोग काइंडली मुझे एड्रेस सेंड कर दीजिए। ठीक है। आप लोगों का लोन का तो कोई ऑफिस होगा ना, नहीं क्या घर से बैठे लोन देते हैं क्या आप लोग? आप लोग क्या घर पे बैठे लोन देंगे मुझे? आप लोगों का ऑफिस तो होगा ना, कोई कहीं पे तो होगा। हाँ, और आप तो इंडिया से लग रहे हैं, तो इंडिया का कहीं पे तो होगा ऑफिस, होम ब्रांच, सब ब्रांच कहीं पे तो होगा। अच्छा, दिल्ली हेड ऑफिस है। दिल्ली का एड्रेस बताइए आपका। आपका दिल्ली का एड्रेस बताइए। दिल्ली तो बहुत बड़ा है। कनॉट प्लेस, हाँ। बिल्डिंग नंबर कितना है? बिल्डिंग नंबर? विजय बिल्डिंग सेकंड फ्लोर। ठीक है। तो आसाम आप लोग बताइए, आप लोग कहाँ पे फ़ोन किए हैं? आसाम पे है ना? तो मैं आसाम से बात कर रहा हूँ, आसाम से। तो आसाम पे आप लोगों का ब्रांच कहाँ पे है? हाँ जी, आसाम पे आप लोगों का ब्रांच कहाँ पे है? सुन रहा हूँ। तो मुझे तो दिल्ली से मुझे लोन नहीं चाहिए, मुझे आसाम से लोन चाहिए। तो आप लोग मुझे बताइए आसाम में कहाँ पे मिलेगा? बहुत बढ़िया। চাইছে কেনেকুৱা ফ্ৰড, আপোনালোকৰ নাম্বাৰটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। পটেঞ্চিয়েল ফ্ৰড বুলি আহিছে, আৰু যেতিয়া এই লোন বুলি ছেভ থাকে ট্ৰু কলাৰত, আপোনালোকে চালেই গম পাব। এনেকুৱা তেওঁলোকৰ বহুত নাম্বাৰ থাকে, এই নাম্বাৰকেইটাতে তেওঁলোকে ফোন কৰে। ফোন কৰাৰ পিছত মানুহক ফচাবৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰে। মোক 50 লাখৰ লোন তেওঁলোকে দিব ওলাইছে। গতিকে আপোনালোকে ভাবি চাওক যে তেওঁলোকে কিমান ডাঙৰ ফ্ৰড। গতিকে আপোনালোকে এইবিলাকৰ পৰা বাচি থাকিব, সাৱধানে থাকিব। আৰু মই গম পাওঁ যে এইটো ফ্ৰড হয়, কিন্তু মই কথা পতাৰ এটাই উদ্দেশ্য আপোনালোকক সজাগ কৰাৰ কাৰণে। গতিকে আপোনালোকে সজাগ হওক। এনেকুৱা ফোন আহিলে কোনো ধৰণৰ OTP নিদিব। আপোনালোকে সুধিব যে আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা কি ইনফৰমেশ্যন আছে, তেওঁলোকে কয় তেতিয়াহ'লে আপুনি খালি কনফাৰ্ম কৰি যাব, আপুনি নিজে একো ইনফৰমেশ্যন নিদিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ এটাই উদ্দেশ্য আপোনালোকক সজাগ কৰাৰ। গতিকে আপোনালোকে সজাগ হওক, সচেতন হওক। জয় আই অসম, জয় হিন্দ, বাই বাই। খুৱাই দিব লাগে পোৱালিটো। গাড়ীতে মানুহজনে মৰম ধুনীয়াকৈ খুৱাই দিছে। যিহেতু মই গাড়ী চলাই আছোঁ, গতিকে মানুহজনী মোক খুৱাই দি আছে। সেইকাৰণে আপোনালোকক কওঁ, বিয়া পাতক। সেইকাৰণে বিয়া পাতিব লাগে। আমি এতিয়া এইবোৰ খাই যাম। হ'ব, একো নাই, আমাক এতিয়া নধৰ। যেতিয়া হেৰি নহ'লে খাবলৈ এতিয়া খাব নোৱাৰিম নহয়, কৰি যাব আৰু খাব লাগিব। চাওক আপোনালোকে, কোক খোৱাৰ কাৰণে গাড়ী ৰখাব দি দিছে। কোক খাবৰ কাৰণে ৰখাব দিছে।
খুৱাই দিব লাগিব এইটো খুৱাই দিব নোৱাৰে ইয়াতে কি আছে আৰু আমি এতিয়া এইবোৰ খাই খাই বিশ্বনাথ চাৰিআলি যাম আমি এতিয়া ভাত নাখাওঁ বলক আমি আকৌ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰোঁ খাবা আৰু দিয়া গৰম হৈ গ'ল এঘুট খাই লওঁ তাৰপিছত আকৌ যাম ব্ৰাইটনেছ কমি গ'ল কমি গ'ল নিজে নিজে কমি গ'ল কিবা এটা হ'ল চাগে আৰু এয়া আমি আহি ঘৰে পাবৰ হৈছেহি অলপ পাছতে আমি ঘৰ পাম আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব থেংক ইউ ফাইনেলি ঘৰ আহি পাই গ'লোঁ